नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे कमल गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। आज के वीडियो में लाइक का एम रखते हैं 1000 का। उम्मीद है कि आप इसे पूरा जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश आज सुबह की बड़ी खबरें। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के 15 घंटे बाद मिला ईरानी राष्ट्रपति राइसी का शव। आपको बता दें, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर सवार सभी 9 लोग मारे गए। करीब 15 घंटे बाद राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के शव बरामद हुए। अजरबैजान प्रांत से लौटते समय उनका वेल 212 हेलीकॉप्टर रविवार शाम 7 बजे लापता हो गया था। घटना की पुष्टि के बाद उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया, जबकि बगेरी कनी को विदेश मंत्री बनाया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ने ये ऐलान किया है। वही भारत में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राइसी के सम्मान में मंगलवार को पूरे देश में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। भीषण गर्मी, आसमान से बरस रही है आग। प्रदेश के 22 जिलों में लू का अलर्ट जारी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मई के आखिरी सप्ताह में तापमान बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम केंद्र भोपाल ने मंगलवार को 22 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। बीते दिन 3 दिनों से दतिया सबसे गर्म शहर बना हुआ था। सोमवार को दतिया का अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में सबसे तेज गर्मी पड़ी। यहाँ पारा 45.9 डिग्री सेल्सियस दर पर पहुंच गया। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और निवाड़ में गर्मी के तेवर तीखे। सोमवार को कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और बारिश भी देखने को मिली। एमपी में भीषण गर्मी के बीच इंदौर, बैतूल और सागर समेत कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई। बैतूल में सोमवार को दिन में पारा 41.9 डिग्री दर्जे चढ़ा। इसके बाद शाम को अचानक मौसम बदला और बारिश शुरू हो गई। आधे घंटे के अंदर यहाँ 20 में भी बारिश दर्ज की गई। सागर जिले के बीना में सोमवार शाम को हल्की बारिश हुई। वहीं खुरई में करीब 20 मिनट तक तेज बारिश होने से लोगों को गर्मी में राहत मिली। छत्तीसगढ़ में हादसा, 20 फीट नीचे गिरी पिकअप, 19 की मौत। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के कवर्धा में सोमवार 20 मई को तेज रफ्तार पिकअप पलटकर 20 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई। 7 से ज्यादा लोग घायल हैं। इनमें 4 को हायर सेंटर रेफर किया गया है। सभी आदिवासी समाज से है। हादसा कुकदूर थाना क्षेत्र के बहापानी गांव के पास हुआ है। एसपी अभिषेक ने बताया कि मरने वालों में 18 महिला शामिल है। इनमें मां बेटी सहित 3 बच्चियां भी हैं। लोकसभा चुनाव 5वें चरण में 60% वोटिंग। महाराष्ट्र में 54 व पश्चिम बंगाल में 75%। आपको बता दें, चुनाव के 5वें चरण में सोमवार को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर 60.40% मतदान हुआ। इस दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा की छिटपुट घटनाएं सामने आई। महाराष्ट्र में सबसे कम 54.33, जबकि पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 75.56% मतदान हुआ। मतदान के औसत प्रतिशत की बात करें तो लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में चारों चरणों में सबसे कम वोटिंग हुई है। पहले चरण में 66.14, दूसरे में 66.71, तीसरे में 65.68 और चौथे चरण में 69.16% मतदान हुआ था। फसल मुआवजा में 1.5 करोड़ का घोटाला, 16 पटवारी बर्खास्त। आपको बता दें, देवास जिले में फसल क्षति मुआवजा राशि में 1.5 करोड़ का घोटाला उजागर होने पर कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने 16 पटवारियों की सेवाएं समाप्त कर दी है। ये पटवारी कन्नौद, खातेगांव और सोनकच्छ सेक्शन के हैं। प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए 6000 पद होंगे स्वीकृत। आपको बता दें, प्रदेश में पहली बार प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए शिक्षकों के पद स्वीकृत होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए 6000 पद स्वीकृत करने का प्रस्ताव तैयार किया है। आचार संहिता हटने के बाद ये प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षकों के चयन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। दरअसल राज्य सरकार ने आगामी शिक्षा सत्र से प्रदेश के 3061 सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षा शुरू करने का निर्णय लिया है। इन कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया 15 जून से शुरू होगी। आज से शुरू होगा बजट की रूपरेखा पर मंथन, 5 जून तक चलेगा बैठकों का दौर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार का पूर्ण बजट जुलाई में होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बजट की रूपरेखा तैयार करने के लिए विभाग के उप सचिवों के साथ विभिन्न विभागों के अफसरों की बैठकों की शुरुआत मंगलवार से होगी। इनमें बजट प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। मंगलवार को पहली बैठक में औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन, उच्च शिक्षा, कुटीर एवं ग्राम उद्योग, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्थ आनंद विभाग, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबंधन, ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अफसरों के बीच बजट प्रस्तावों पर चर्चा होगी। विभागों की बैठकें 5 जून तक चलेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट अनुमान 3,48,986 करोड़ रुपए का होगा, जिसमें लेखा अनुदान के 1,45,000 करोड़ रुपए भी शामिल होंगे।
यूजी फर्स्ट राउंड खत्म, आज होगा दस्तावेजों का वेरिफिकेशन। पहले राउंड में 1,48,000 रजिस्ट्रेशन। आपको बता दें, प्रदेश में कॉलेजों में एडमिशन के लिए चल रही फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में 1,48,000 छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। सोमवार को रजिस्ट्रेशन का अंतिम दिन था। छात्रों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों को ऑनलाइन वेरिफिकेशन मंगलवार तक होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब कॉलेजों के अलॉटमेंट की प्रक्रिया होगी। छात्रों की उनकी चॉइस के हिसाब से 25 मई के कॉलेजों का अलॉटमेंट होगा। इसके बाद छात्र इनमें फीस जमा कर एडमिशन ले सकेंगे। रेलवे स्टेशनों पर 31 अवैध वेटरों को पकड़ा। आपको बता दें, अवैध रूप से स्टेशनों पर खाना बचाने वाले वेटरों के खिलाफ रेलवे ने कार्रवाई की। इस दौरान भोपाल मंडल के 5 मुख्य स्टेशनों और ट्रेनों की जांच की गई। इस दौरान 31 अवैध वेटरों को पकड़ा गया। साथ ही रेल सुरक्षा बल को कार्रवाई के लिए सौंप दिया। वहीं रेल सुरक्षा बल द्वारा अवैध वेंडरों को रेल अधिनियम की धारा 144 के तहत कार्रवाई की गई। भोपाल मंडल में वाणिज्य विभाग के निरीक्षकों और टिकट चेकिंग स्टाफ ने रेल सुरक्षा बल के साथ मिलकर स्टेशन और ट्रेनों में अनधिकृत वेटिंग के खिलाफ कार्रवाई की। इसमें वेटरों के QR कोड युक्त परिचय पत्रों की जांच की गई। ये अभियान भोपाल इटारसी बीना गुना हरदा स्टेशन पर चलाया गया। प्रधानमंत्री मोदी बोले, भाजपा कभी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं रही। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के खिलाफ कभी एक शब्द भी नहीं बोला। भाजपा आज ही नहीं बल्कि कभी भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं हो रही है। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। साथ ही कहा कि हम किसी को विशेष नागरिक मानने को तैयार नहीं है, बल्कि सभी को समान मानते हैं। सत्ता में लौटने पर एक राष्ट्र एक चुनाव और समान नागरिक संहिता को लागू करने का संकेत देते हुए मोदी ने कहा कि उनकी सरकार चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा भी करती है। कांग्रेस को मतगणना में गड़बड़ी की आशंका, सभी जिलों में प्रभारी जाएंगे। आपको बता दें, प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीटों पर मतदान होने के बाद कांग्रेस ने अपने सभी प्रत्याशियों के साथ सोमवार को बैठक की। ये बैठक करीब 3.5 घंटे चली। इसी दौरान कांग्रेस नेतृत्व में सभी प्रत्याशियों से 1-to-1 किया और उन्होंने चुनाव का फीडबैक लिया। बैठक में प्रत्याशियों ने कहा कि मतदान के दौरान भाजपा ने शासन प्रदर्शन का जमकर दुरुपयोग किया। साथ ही उन्होंने संदेह जताया कि मतगणना में भी बीजेपी के इशारे पर गड़बड़ी हो सकती है। इसे देखते हुए बैठक में निर्णय लिया गया कि मतगणना को लेकर सभी जिलों में प्रभारी भेजे जाएंगे। साथ ही कांग्रेस 25 मई को 27 लोकसभा सीटों के काउंटिंग एजेंट को मतगणना को लेकर ट्रेनिंग देगी। पीएम के भाषणों पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सोमवार को पटना स्थित कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन को वैसा ही समर्थन मिल रहा है जैसा 1977 में जनता पार्टी को मिला था और वे सत्ता में आई थी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के भाषणों में आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन पर निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ये दावा करके खुद को झूठ की बैटरी साबित कर रहे हैं कि कांग्रेस धार्मिक आधार पर आरक्षण देने के पक्ष में है, जो संविधान के अनुसार संभव ही नहीं है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान निवाड़ी, पारा 47.7 डिग्री। आपको बता दें, राजधानी समेत मध्य प्रदेश में गर्मी सितम ढा रही है। प्रदेश में सोमवार को निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में तापमान 47.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। तापमान का यह आंकड़ा सूबे में सबसे ज्यादा रहा। दतिया में लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि सूबे का तीसरा सबसे गर्म शहर बड़वानी रहा। यहाँ पारा 45.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। ग्वालियर, गुना और राजगढ़ में तापमान 45.5 डिग्री दर्ज हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा।